जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट 9th क्लास की दृष्टि से। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या है क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। आप इसे अंतर कह सकते हैं या तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, अंतर भी कह दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के बारे में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, तो आइए एक एक पर डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए याद करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्मतम कण, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये तीर के निशान से ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस रहेगा। प्रोटॉन पर आप कितना लिखोगे? प्लस। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। ठीक है, द्रव्यमान, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान है 9.109 × 10⁻⁻19 kg, इसका वजन है। ये हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया और ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। अक्सर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम, तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या था? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, दोनों लिख सकते हैं। ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता बहुत बार एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैडविक। क्या है? चैडविक। परमाणु की स्थिति, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है और न्यूट्रॉन हमेशा परमाणु के नाभिक में ही रहता है। इसी के साथ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति करते हुए ऊर्जा का ह्रास विकिरण के द्वारा करेगा या उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी तथा अंत में नाभिक में मिल जाएगा, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। ये एक चित्र है, देखिए इसके अंदर आप गौर कीजिए, इसे बोलते हैं नाभिक। क्या कहेंगे इसे? नाभिक। ये बीच वाला जो भाग रहता है ना, ये नाभिक। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये देखो कितना गतिशील है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो ये सभी भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक में के कोई दो उपयोग। देखो, किसी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? आप गौर कीजिएगा, परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या किसे कहेंगे? प्रोटॉनों की संख्या। अब बात आती है द्रव्यमान संख्या की, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अभी हमने कोई परमाणु है, ये मान लो ये परमाणु का नाभिक है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन रहेंगे उन दोनों की संख्याओं का योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। तो आशा करता हूं ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा, आप सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 2 8 आपको मुझे ये बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। क्या बताओगे? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्थानिक से आप क्या समझते हो और हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हो गए। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। आप देखोगे सभी के परमाणु क्रमांक 1 है
लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये हमारा समस्थानिक हो गया। आइए संभारित, ये हमारे समस्थानिकों के उपयोग कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग में के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और यह हमारा अंतिम टॉपिक, समभारिक किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, समान, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पोटेशियम और कैल्शियम, इनके परमाणु क्रमांक अलग है। पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का कितना है, 20, लेकिन दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान है। अब आप मुझे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आपको मुझे उत्तर देना है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है। जय हिंद, जय भारत।